नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत के निधन के बाद सुशांत का एक इकलौता मुद्दा ऐसा था जो देश भर में चर्चा बटोर रहा था। यहाँ पर पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार तक, टीवी स्टार तक, हर कोई सुशांत के मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहा था। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन केस पर बात करेंगे, जहां पर 18 महीने का वक्त बीत चुका है। देखते देखते 2 साल भी सुशांत के निधन को हो जाएंगे, लेकिन सीबीआई सुशांत की जांच में क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर एक बार फिर से सुशांत के फ्लैटमेट और सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त माने जाने वाले सिद्धार्थ पिठानी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी, जो इन दिनों एनसीबी के ड्रग मामले में फंसे होने की वजह से जेल की सजा काट रहा है, जेल के अंदर कैद है, इसी सिद्धार्थ पिठानी का सच आया सामने कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत को दिया करता था नशीली दवाएं। और इन नशीली दवाओं का सच क्या है और कैसे सिद्धार्थ पिठानी इन दवाओं को सुशांत तक पहुंचाता था और सुशांत कैसे इन दवाओं को लेता था और उन्हें खाने के बाद सुशांत की हालत कैसी हो जाती थी, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के केस से जुड़े ड्रग मामले पर एनसीबी ने काफी अच्छे से तहकीकात की, जहां पर एनसीबी ने कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम ड्रग मामले पर सामने लेकर आए। इसी के साथ एनसीबी के सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट और सुशांत की दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का नाम, जिसके बाद एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। 14 जून 2020 को मुंबई के फ्लैट पर सुशांत का निधन हुआ था और उस वक्त फ्लैट पर मौजूद थे 4 लोग, जिसमें से सिद्धार्थ पिठानी का नाम भी शामिल था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में मुंबई पुलिस और सीबीआई कई बार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी, जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं और साथ ही साल 2019 अप्रैल से जून 2020 के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे। पेशे से क्रिएटिव मैनेजर के रूप में सिद्धार्थ पिठानी काम करते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम क्षणों के बारे में कई न्यूज़ चैनल्स को बताया था। बता दें कि जांच एजेंसियों ने सिद्धार्थ पिठानी से उनके खाते को लेकर भी पूछताछ की थी। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खर्च करने का आरोप लगाया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पैसे खर्च करने का आरोप लगाया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़े केस पर सिद्धार्थ पिठानी ने दावों में कहा था कि यहां पर किस तरीके से खेल शुरू हुआ था। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह के जरिए भेजे गए व्हाट्सएप मैसेजेस की भी एक सीरीज शेयर की थी, जिससे ये पता चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उसके आसपास के लोगों से परेशान था। सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था कि परिवार ने उन्हें मैसेज इसलिए किया क्योंकि वो सीधे सुशांत तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सुशांत के निधन के बाद एक इमोशनल पोस्ट सिद्धार्थ पिठानी ने शेयर की थी और लिखा था, एक भाई, एक दोस्त, एक शिक्षक और एक संरक्षक। मुझे यकीन है कि आप अभी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास कहीं हैं। ब्रह्मांड में वापस सुरक्षित यात्रा करें। रेस्ट इन पीस सुशांत सर। बुद्धा आपको याद करते हैं। मुंबई पुलिस ने कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था और सिद्धार्थ पिठानी ये भी जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन की दवाई चल रही है और सुशांत सिंह राजपूत ने निधन से कुछ दिन पहले ही दवा लेना बंद कर दिया था। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का रसोइया नीरज सिंह उनके घर पर काम करता था। दीपेश सावंत मुंबई के फ्लैट में सीन रिक्रिएट करने के लिए भी पहुंचा था। अब आपको बात करते हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी को कैसे सामने लाया गया। दरअसल श्रुति मोदी से कई सारे सवाल पूछे गए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर
सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जांच के तहत सामने आया था ड्रग केस, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के साथ कई लोग सामने आए। रिया चक्रवर्ती के फोन पर ड्रग्स खरीदने का इशारा करने वाले मैसेज मिले, जिसके चलते एनसीबी ने ड्रग्स जांच करना शुरू कर दिया। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी कैसे सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयाँ दिया करता था। जी हाँ, और दवाई देने का खुद सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा भी किया था। आपको बता दें कि साल 2012 में स्टोरी वीवर्स कंपनी में एक डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 2013 में कॉम पिक्चर्स के को डायरेक्टर के रूप में सिद्धार्थ पिठानी ने काम किया। फिर साल 2014 में 11+ प्रोडक्शन के साथ एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जहां पर 1 साल के लिए उन्होंने एक्टर के रूप में काम किया। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ने 1 साल तक एक्टर के रूप में काम किया। साल 2015 में अहमदाबाद में वॉक साइकिल मीडिया में शामिल हुए, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी पोस्ट प्रोडक्शन के लीड रूप में काम करते थे। साल 2017 में सिद्धार्थ पिठानी जयपुर के सेकेंड फिगर डिजाइन कंपनी में वीडियो प्रोडक्शन के डायरेक्शन के तौर पर काम करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह सुशांत के निधन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जब सामने आई, तो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि 14 जून 2020 को जब सुशांत अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा था, तब सिद्धार्थ पिठानी कमरे की डुप्लीकेट चाबी ढूंढ रहा था। हालांकि वो चाबी नहीं ढूंढ सका और फिर उसने डुप्लीकेट की मेकर को बुलाया। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा गया, जहां उसने पाया कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो चुका है। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टा पर अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी का नाम दिया और सिद्धार्थ पिठानी को अपनी खूबसूरत वीडियोस बनाने का सारा क्रेडिट दिया। 31 जुलाई 2020 को जब अर्नब गोस्वामी के साथ लाइव टेलीविजन शो के दौरान खुद सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात की पुष्टि की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को वो दवाई दिया करते थे डिप्रेशन की, लेकिन सुशांत ने उन दवाइयों को बीच में ही छोड़ दिया था। आपको बता दें, यहाँ पर जब सिद्धार्थ पिठानी से दवाइयों को लेकर और सवाल पूछे गए, तो सिद्धार्थ पिठानी ने शो बीच में छोड़ने की बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाया था और कहा था कि रिया चक्रवर्ती पर दावा किया था कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के परिवार के सदस्यों के प्रभाव में ये बयान दिया था। 10 अगस्त 2020 को ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के खाते में पैसे गमन को लेकर भी जांच करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दवाई लेता था, ये बात जानता था, और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की चैट शामिल वायरल हुई थी कि 2-3 बूंदें कैसे मिलाकर देनी है और उसके 30 से 40 सेकंड में उसका असर देखने को मिलेगा। तो जब रिया चक्रवर्ती चली गई थी, तब सिद्धार्थ पिठानी के साथ उसकी बातचीत हो रही थी और सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती का पीछे से काम करता था। जो 4-5 बूंदें रिया चक्रवर्ती सुशांत को देती थी, वो सिद्धार्थ पिठानी देने का काम करने लगा और सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर सुशांत को वो दवाई देता था, जहाँ पर अब या तो वो ड्रग्स हो सकते हैं या डिप्रेशन की दवाई। वो क्या देते थे सिद्धार्थ और रिया चक्रवर्ती, ये तो सिद्धार्थ और रिया चक्रवर्ती ही बता सकते हैं। तो ये था दवाई का सच, जहां पर किस तरह सिद्धार्थ और रिया चक्रवर्ती सुशांत को देते थे बिना बताए दवाई। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी सारी अपडेट हमने आपको दी और खोल दिया राज सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिद्धार्थ पिठानी को लेकर और सिद्धार्थ पिठानी के साथ उन दवाओं को लेकर जिन दवाओं की वजह से सुशांत की हालत डे बाय डे खराब होती गई। और यही चाहते थे सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती मिलकर सुशांत के साथ। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि सुशांत की हालत इतनी खराब हो गई इन दवाओं की वजह से कि सुशांत को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और अचानक 14 जून 2020 को सुशांत ने दुनिया से अलविदा कह दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।